कहते हैं जब भगवान किसी पर मेहर करता है तो उसकी किस्मत बदल देता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसी दिन से इंसान की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे भगवान ने बहुत कुछ दिया और फिर देखा वो इंसान संभलता है या बिगड़ जाता है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां दिन मेहनत से शुरू होता और चिंता में खत्म। इसी गांव में रहता था मोहन और उसकी पत्नी सीता। कच्चा घर, पुराने कपड़े और खाली जेब, लेकिन दिल अब भी जिंदा थे। मोहन, हर दिन वही हाल। कभी सोचा नहीं था जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। सीता, मेहनत तो रोज करता हूँ पर किस्मत साथ ही नहीं देती। मोहन अच्छा इंसान था, पर हालात ने उसे चुप कर दिया था। एक दिन ऐसा आया जब मोहन के पास काम भी नहीं था और घर में एक दाना तक नहीं। उनका बच्चा सूरज को बहुत भूख लगी थी। माँ, भूख लगी है। सीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। भगवान, अगर सच में हो तो आज मदद कर दो, मेरा बच्चा भूखा है। उसी रात मोहन मंदिर गया। टूटी हुई सीढ़ियां, जलता दिया और कांपती हुई आवाज। हे भगवान, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस इतना दे दो कि मेरे बीवी बच्चे भूखे ना सोएं। मैं खेती करूंगा, मेहनत करूंगा, बस मेरे दिल की प्रार्थना सुन लो भगवान। और उसी रात भगवान ने उसकी सुन ली। अगली सुबह मोहन को गांव के सेठ ने बुलाया। सेठ जी, नमस्कार। आपने मुझे बुलवाया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ मोहन, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। काम मुश्किल है पर पैसा अच्छा मिलेगा। क्या तुम ये काम करोगे? मोहन नहीं जानता था ये काम उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी नीयत भी बदलने वाला था। सेठ ने मोहन को अपने गोदाम का हिसाब किताब सौंप दिया। अब मोहन के हाथ में था अनाज, पैसा और सेठ का भरोसा। मोहन, यहाँ लाखों का माल रहता है, एक गलती और सब खत्म। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। महीने बीतने लगे। पहली बार जेब में पैसा, सीता के चेहरे पर मुस्कान। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अरे सीता, सुनती हो? मुझे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। अब हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। क्या सच में? भगवान का शुक्र है। मोहन, तुम दिल से काम करना। हाँ हाँ सीता, करूंगा। पहले तुम कुछ खाने को बनाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, और हमारे सूरज को भी। क्यों बेटा, भूख लगी है ना? हाँ पिताजी, भूख तो लगी है। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रही थी, आपको क्या काम मिला है? सीता, मुझे सेठ के गोदाम में हिसाब किताब देखने का काम मिला है। सेठ ने मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मोहन दिल से काम कर रहा था। अरे राजू, सुनो, वो जयराम इंडस्ट्रीज का माल लोड करवा दो। उन्हें आज ही डिलीवरी चाहिए, ठीक है? ठीक है मोहन भैया, मैं अभी गाड़ी में लोड करवा देता हूँ। अब मोहन सेठ का आदमी था। लोग उसे एक अलग नजर से देखने लगे थे। सीता, ये कुछ पैसे हैं, जरा अलमारी में संभाल कर रख दो। मोहन, इतने सारे पैसे हैं, डर लगता है कहीं सब छिन न जाए। अब डरने के दिन गए सीता, अब हम भी इज्जत से जिएंगे। सीता, आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। इतने सालों बाद ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने हमें भी थोड़ा मौका दिया है। सच कह रहे हो मोहन, पहले हर दिन डर में निकलता था। आज क्या होगा, कल कैसे चलेगा। आज पहली बार मन को सुकून मिला है। मुझे याद है जब काम की तलाश में दर दर भटकता था, लोग बात तक नहीं करते थे। आज सेठ ने भरोसा किया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भरोसा बड़ी चीज होती है मोहन, लेकिन एक बात कहूँ, जितनी खुशी हो रही है उतना ही डर भी लग रहा है। डर? किस बात का? इतने पैसे, इतनी जिम्मेदारी, डर लगता है कहीं नजर ना लग जाए, कहीं कोई धोखा ना दे दे। सीता, जिंदगी भर डरते ही तो रहे हैं। अब अगर थोड़ा आगे बढ़े हैं तो डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ बढ़ेंगे। मैं जानती हूँ तुम ईमानदार हो, बस यही डर है कि कहीं तुम्हारी सच्चाई का कोई गलत फायदा न उठा ले। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा।
मेहनत से जो मिलेगा उसी में खुश रहेंगे। सूरज के लिए भी तो सोचना है, उसे वो सब नहीं झेलना चाहिए जो हमने झेला है। इसीलिए तो इतना मन लगाकर काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा बेटा पढ़े, आगे बढ़े, किसी के आगे हाथ न फैलाए। काश मेरे माँ बाप आज होते तो देखते कि उनकी बेटी भी अब सुकून की सांस ले रही है। वो ऊपर से देख ही रहे होंगे और दुआ दे रहे होंगे कि अब हमारी जिंदगी सही रास्ते पर चले। मोहन, एक वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हों, सच और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ सीता, ये नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये हमारे नए जीवन की शुरुआत है। तो फिर मैं भी डर छोड़ने की कोशिश करूंगी, घर बच्चा सब संभालूंगी, ताकि तुम बाहर निश्चिंत होकर काम कर सको। मोहन और सीता की जिंदगी में पहली बार सुकून आया था। घर में हंसी लौट आई थी और चेहरे से डर थोड़ा कम होने लगा था। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। सीता, आज सेठ ने कहा है आजकल काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, कुछ बड़ी डील्स चल रही हैं। कोई बात नहीं मोहन, तुम मन लगाकर काम करना, मैं सब संभाल लूंगी। पिताजी, आज आप जल्दी आओगे? कोशिश करूंगा बेटा, तुम पढ़ाई अच्छे से करना। मोहन रोज समय से पहले गोदाम पहुंचने लगा। हिसाब किताब साफ, मेहनत पूरी। सेठ भी अब उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मोहन, तुम्हारा काम मुझे पसंद आ रहा है। आजकल हर आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेठ जी, आपने भरोसा दिया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। कल एक बड़ा माल आने वाला है, पूरा हिसाब तुम्हारे जिम्मे रहेगा। जी, पूरा? हाँ, और ये बात किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। मोहन के लिए ये भरोसे की बात थी, लेकिन उसी भरोसे की आड़ में कुछ आंखें उसे जलन से देखने लगी थी। देखा, कल तक हमारे बराबर था, आज पूरा हिसाब उसी के हाथ में है। और भैया सेठ का आदमी बन गया है अब। इतनी जल्दी तरक्की, कुछ तो। उधर घर में सीता का मन फिर से बेचैन होने लगा था। इतनी जल्दी सब अच्छा कैसे हो सकता है? भगवान, मेरे परिवार की रात मोहन देर तक गोदाम में ही रुका था। हिसाब मिलाते मिलाते उसकी आंखें थक चुकी थीं। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, मोहन बोल रहे हो? हाँ, मैं मोहन बोल रहा हूँ। आप कौन? तुम सेठ के यहाँ काम करते हो ना, हिसाब किताब देखते हो? आप ये सब कैसे जानते हैं? बस समझ लो, तुम्हारी मेहनत सबको पसंद ही आ रही। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, गोदाम पूरी तरह सुनसान था। अगर कोई बात है तो साफ साफ बोल ले। साफ बात यही है मोहन, कल जो बड़ा माल आने वाला है उसका पूरा हिसाब तुम्हारे पास है। हाँ, तो बस गलती से अगर 2-4 नंबर इधर उधर हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। मोहन के हाथ कांपने लगे। ये लालच नहीं था, ये सीधी धमकी थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, आपने गलत आदमी को फोन किया है। गलत या सही, ये तो वक्त बताएगा मोहन। मोहन देर तक मोबाइल को देखता रहा। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ शुरुआत है। सीता सही कहती थी, इज्जत के साथ खतरे भी आते हैं। घर पहुंचकर भी मोहन सो नहीं पाया और दूसरी तरफ कोई था जो अगला दांव खेलने की तैयारी कर रहा था। अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं तो सेठ को क्या पता चलेगा? पहली बार मोहन के मन में गलत ख्याल आया। मोहन सोच में पड़ गया था कि आखिर फोन पर कौन था जो उससे इतनी अजीब तरह से बात कर रहा था। फिर अचानक मोहन को कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मोहन, मैं रघु बोल रहा हूँ। कल मैंने ही तुम्हें फोन किया था। और बताओ कैसे हो? मोहन, पुराना दोस्त हूँ यार, शहर आया हूँ, कल मिलोगे? कल? मैं बहुत बिजी रहता हूँ रघु। अरे सेठ जी के आदमी हो, अब आधे घंटे का टाइम भी नहीं। मोहन ने फोन रख दिया, पर वो आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रही। सेठ जी के आदमी हो अब। अगले दिन मोहन रघु से मिला। वही पुरानी चाय की दुकान, पर बातें नई थी। मोहन, तू अब भी वैसा ही है क्या? ईमानदार, सीधा, डरपोक? मेहनत से जो मिल रहा है उसी में खुश हूँ। और जो नहीं मिल रहा उसका क्या? शहर में लोग हिसाब नहीं देखते दोस्त,
मौका देखते हैं। यहीं से रघु ने बीज बो दिया। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। एक तरफ मंदिर की सीढ़ियां थीं और दूसरी तरफ रघु की बातें। गलत है, पर अगर सब ऐसा ही करते हैं तो मैं क्यों नहीं? मोहन, कल गोदाम का हिसाब देख रहा था ना? तुझे कैसे पता? शहर में सब पता चल जाता है दोस्त। बस इतना समझ ले, एक गलती तुझे अमीर बना सकती है। अब ये दोस्ती नहीं थी, ये परीक्षा थी। अगले हफ्ते मोहन ने पहली बार हिसाब बदला, बहुत थोड़ा, ताकि किसी को शक न हो। बस इस बार सीता के इलाज के लिए। इंसान जब गलत काम को मजबूरी का नाम देता है तो समझ लो वो हार चुका है। देखा मोहन, मैंने पहले ही कहा था, कुछ नहीं होता। दुनिया चालाक लोगों की है, सीधे साधे लोग बस डरते रहते हैं। पर रघु, अगर कभी पकड़े गए तो? अगर सेठ को पता चल गया तो? ये पैसे मेरे हाथ में जल रहे हैं। डरता क्यों है दोस्त? डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। आज थोड़ा सा लिया है, कल आदत बन जाएगी। नहीं रघु, मुझे ये रास्ता सही नहीं लग रहा। बस यही आखिरी बार, इसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। यही तो बात है मोहन, हर आदमी जब पहली बार गलत करता है तो खुद से यही कहता है, बस आखिरी बार। पर सच सुन ले दोस्त, हर गलत रास्ता इसी आखिरी बार से ही शुरू होता है। मोहन ने पैसे अपनी मुट्ठी में कस लिए। उसकी आंखों में डर था, मन में सवाल थे और दिल में कहीं ना कहीं पछतावे की आहट। धीरे धीरे बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुआ। पहले पैरों में चप्पल थी, अब बाइक की आवाज गली में गूंजती थी। घर कच्चा था, अब दीवारों पर रंग चढ़ा था। कपड़े सादे थे, अब ब्रांड पूछे जाने लगे। पर सबसे बड़ा बदलाव आवाज में था। अब मोहन झुककर नहीं, ऊंची आवाज में बात करता था। भैया, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, थोड़ा अनाज। मैं कोई धर्मशाला खोल के बैठा हूँ क्या? रोज एक नया रोने वाला आ जाता है। गरीब की आंखें झुक गईं। वो बिना कुछ कहे लौट गया। उसी पल कहीं दूर भगवान ने देखा, दया अब दया नहीं रही, परीक्षा बन चुकी थी। आज वही गरीब आया था जिसके साथ हम कभी एक थाली में खाते थे। पुरानी बातें मत निकालो, अब हमारा लेवल अलग है। लेवल नहीं मोहन, तुम बदल गए हो और ये सब रघु की वजह से हो रहा है। बस हर बात में रघु को मत घसीट, वो दोस्त है मेरा, मुझे आगे बढ़ना सिखा रहा है। जब पत्नी की बात कान में झल लगे और दोस्त की बात अमृत लगे तो समझ लो अंधेरा बहुत पास आ चुका है। एक सुबह गांव में सन्नाटा छा गया। सरकारी गाड़ियां आईं, लोग इकट्ठा हो गए। मोहन को बुलाया गया। गोदाम के हिसाब में गड़बड़ी है। मोहन को पसीना आ गया। उसी वक्त मोहन ने रघु को फोन लगाया। फोन बंद। अधिकारी साहब, सारे कागज मोहन ने ही संभाले थे। और ये रहे मोहन के साइन। मोहन की सांस रुक गई। रघु ने मुझे इस्तेमाल किया। जिस दोस्त ने रास्ता दिखाया था वो खुद अंधेरे में गायब हो चुका था। आज वही गांव था, वही रास्ते, वही लोग, पर आज कोई पानी देने नहीं आया, कोई आंख मिलाने नहीं आया, कोई आवाज में नहीं बोला, सब कुछ चुप। मोहन, मोहन। मोहन ने पीछे देखा पर कुछ कह नहीं पाया। जेल की 4 दीवारों में मोहन अकेला था। ना पैसा, ना रुतबा, ना दोस्त, बस यादें। भगवान, मैंने तो बस गरीबी से बचना चाहा था, पर इंसानियत खो बैठा। भगवान ने दिया था, पर संभालना मोहन को आना चाहिए था। जेल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन मोहन का पछतावा उनसे भी ऊंचा। उसी दिन सीता मिलने आई। मोहन? मोहन ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में शर्म थी, चेहरे पर थकान। आप यहाँ क्यों आई सीता? मुझे इस हाल में देखकर आपको कष्ट होगा। कष्ट तब होता है जब इंसान अकेला पड़ जाए। गलती करने से कोई पराया नहीं हो जाता। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। भगवान ने दिया और मैं संभाल नहीं पाया। मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की थी, पर उस समय आप सुनने की स्थिति में नहीं थे। मुझे लगा सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया। गलत रास्ता अक्सर आसान लगता है मोहन, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है।
रघु ने मुझे गलत दिशा दिखाई, पर सच्चाई ये है कि निर्णय मेरा था। यही समझ सबसे जरूरी है। गलती मान लेना ही बदलाव की शुरुआत होती है। अगर मैं यहाँ से बाहर आकर ईमानदारी से जीवन शुरू करना चाहूँ, तो क्या आप मेरा साथ देंगी? इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो सुधरना चाहे तो उसका साथ छोड़ देना सबसे बड़ा अन्याय होता है। मैं आपका साथ दूंगी। मैं वादा करता हूँ, इस बार धीरे सही लेकिन सही रास्ते पर चलूंगा। चलो चलो, मुलाकात का समय समाप्त। सज्जा पूरी हुई। मोहन लौटा। ना बाइक थी, ना बड़ा घर, पर हाथ में ईमानदारी थी। वो उसी चाय की दुकान पर बैठा जहां कभी रघु मिला था। आज वहां वो गरीब आदमी बैठा था। भैया, आज साथ में चाय पियेंगे? गरीब मुस्कुरा दिया। शाम ढल रही थी। मोहन एक पुरानी चाय की दुकान पर रुका। वही दुकान जहां कभी वो घमंड से खड़ा रहता था। आज वो चुपचाप एक कोने में बैठकर चाय पी रहा था। भाई जल्दी पैसा चाहिए, मेहनत में टाइम लगता है। रास्ते तो बहुत है, बस पकड़ना आता हो। ये बातें मोहन ने पहले भी सुनी थी, बस तब वो खुद ऐसा ही सोचता था। रास्ते गलत हों तो मंजिल भी जेल बन जाती है बेटा। लड़के चौंकते हैं। आप कौन? एक ऐसा इंसान जो सही वक्त पर नहीं रुका। इन्हें मत समझाइए मोहन जी, आजकल किसी को सबक पसंद नहीं। सबक नहीं, सच बता रहा हूँ। पहली बार मोहन ने अपनी गलती छुपाई नहीं। हेलो खून। जरा मोहन को फोन देना, मुझे उसे बात करनी है। कौन बोल रहा है? तुम बाहर आ गए हो। मोहन, जिसे तुम अतीत समझ बैठे थे। पुराना मोहन होता तो डर जाता, पर आज मोहन अब पीछे नहीं हटेगा। पुराना दलदल फिर खींच रहा है। तो इस बार हाथ मत देना। मोहन चुपचाप सिर हिलाता है। अगली सुबह मोहन फिर चाय की दुकान पहुंचा, पर इस बार बैठने नहीं। यहाँ कुछ लड़के गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो शाम को थोड़ी बातचीत रख लें। आपको बदनाम करेंगे। अगर मेरी बदनामी से किसी की जिंदगी सुधरे तो मंजूर है। शाम होते होते भीड़ जमा हो गई। मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पैसा आया, इज्जत आई और फिर सब छिन गया। अगर हम रुक जाएं तो शायद तुम बच जाओ। भीड़ के पीछे से आवाज आई। बहुत सुधारक बन रहा है। वो आदमी रघु का पुराना साथी था। हमारा नाम मत खराब कर। अब मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, चाय की दुकान पर एक आदमी आया है। वो रघु का आदमी है। क्या कर रहा है वो? सर, वो सबको भड़का रहा है। लड़कों को उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है। बोल रहा है जल्दी पैसा कमाओ, कानून कुछ नहीं करता। कोई झगड़ा हो रहा है? अभी नहीं सर, पर माहौल खराब है। भीड़ जमा हो गई है। आप लोग जल्दी आ जाइए, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, टीम भेज रहे हैं, तुम वहीं रहो। राजू का हाथ कांप रहा था, पर मन हल्का था। आज उसने चुप रहना नहीं चुना। उधर रघु का आदमी अब भी बोल रहा था। डरते क्यों हो? सब सेट रहता है, पैसा बोलता है। गलत रास्ता अंत में जेल ही दिखाता है। अरे सुधर गया क्या तू? माहौल और गर्म हो गया। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। कौन भड़का रहा है यहाँ? सबकी नजर रघु के आदमी पर। सर, यही है, यही सबको उल्टा सीधा सिखा रहा था। कौन है तू? क्या नाम क्या है तेरा? मैं तो बस चाय पीने आया था। चल, तुझे थाने में आराम से चाय पिलाएंगे। आज चाय की दुकान पर एक इंसान पकड़ा नहीं गया, बल्कि कई जिंदगियां गलत रास्ते पर जाने से बच गईं। पुलिस जीप चली गई। भीड़ भी धीरे धीरे छट गई। अगर आज राजू ने फोन न किया होता तो शायद हम सब फिर उसी दलदल में होते। कभी कभी एक कॉल कई जिंदगियां बचा लेता है। अगली सुबह मोहन फिर मंदिर गया। भगवान, आज कुछ मांगने नहीं आया, बस गलत से दूर रखना। पहली बार उसके माथे पर घमंड नहीं, सुकून था। आज मोहन बड़ा आदमी नहीं, पर जरूरी आदमी बन चुका था। जो रास्ता वो खुद भटका था, अब उसी रास्ते पर दूसरों को रुकने की वजह बन गया। भगवान की दया सबको मिलती है, लेकिन उसे संभालना इंसान के हाथ में होता है। मोहन गिरा,
सीखा और फिर संभल गया।